बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जनाब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी फोर आर्म के जो मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ऐसा है कि हमारे पास 6 मसल्स ऐसे हैं जिनका कॉमन ओरिजिन है। ओरिजिन कौन सा इनका? लेटरल। अगर आपको याद हो तो जो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ दी ह्यूमरस था, वहाँ से ओरिजिन हो रहा था, जिसको हमने कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहा था। वहाँ से 6 मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। बाकी हमारे पास 4 मसल्स ऐसे भी हैं जिनका रेडियस या अल्ना के शाफ्ट से, तो हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब वो 6 मसल्स कौन कौन से हैं जिनका कॉमन ओरिजिन है? सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। आपको रेडियलिस लॉन्गस हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमने एक्सटेंसर लैटरल कंपार्टमेंट में पढ़ा था। अब हम पहली बात ये बता दूं कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं सारे आपके पास एक्सटेंसर्स हैं। आगे आपके पास देखें ना, ये आपके पास 4 आर्म है, तो ये इसके फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन कौन करवा रहे हैं? ऑब्वियसली आगे वाले एंटीरियर कंपार्टमेंट के। पीछे वाले जो हैं वो क्या करवा रहे हैं? ये फ्लेक्शन से ये एक्सटेंशन, ठीक है। पीछे वाले जो मसल्स हैं वो एक्सटेंशन करा रहे हैं। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल जो हैं वो आपके पास एक्सटेंसर्स हैं, ये तो आप पहले समझ लेना, ठीक है। अब वो कौन कौन से एक्सटेंसर्स हैं? सबसे पहले तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, इसके नाम से जाहिर है ये एक्सटेंसर होगा। और ये रेडियस से निकल रहा है, रेडियल साइड से निकल रहा है, रेडियल साइड पे होगा। अच्छा, रेडियल आपको पता है कि लैटरल साइड होती है, और ओरिजिन इसका वही लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, जो कि हमारे पास कॉमन ओरिजिन है। इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन जनाब हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन। थर्ड मेटाकार्पल बोन जो है ये कौन सी होगी? ये थंब वाली फर्स्ट, इंडेक्स वाली सेकंड एंड मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर जो है ये थर्ड है। और थर्ड की ये जो है ना यहाँ पे होगी हमारे पास बेस, तो बेस के ऊपर जो है ना वो इसकी इंसर्शन है, थर्ड मेटाकार्पल की बेस के ऊपर। ओके, अगर आप नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं इन सबको रेडियल नर्व की डी ब्रांच सप्लाई करती है। रेडियल नर्व की 2 ब्रांचेज अल्टीमेटली हो जाती हैं हमारे पास। एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच जो कि हमारे लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और एक होती है डी ब्रांच जो कि हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबकी जो नर्व सप्लाई है वो है डी ब्रांच ऑफ दी रेडियल नर्व, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की 2 ब्रांचेस बताया मैंने, अल्टीमेटली हो जाती हैं टर्मिनल ब्रांचेस, जो कि आपके पास एक डी ब्रांच है और एक सुपरफिशियल है। तो डी ब्रांच जो है ये सब की नर्व सप्लाई, इसमें तो इजी हो गया, सबको इंडिविजुअली हमें कुछ कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, हम एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन है इसका एक्सटेंड एंड एबडक्ट हैंड एट रिस्ट जॉइंट। देखें, अब ये आके यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब रिस्ट जॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, तो रिस्ट जॉइंट पे इसका एक्शन है। इसका नाम ही एक्सटेंसर कार्पाई है, तो इसका मतलब इसने एक्सटेंशन करानी है। और रेडियल साइड पे है तो ऑब्वियसली जो मैंने बताया जो अल्नल साइड के हैं वो हमारे पास एडक्टर्स हैं, और जो रेडियल साइड वाले हैं वो हमारे पास एबडक्टर्स भी हैं। तो इस वजह से ये रिस्ट की एबडक्शन में भी रोल प्ले करेगा और एक्सटेंशन में भी। दूसरा मसल जो कि हमारे पास कॉमन, जिसकी ओरिजिन है लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, ये है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम, यानी कि सारी डिजिट्स पे आके लगने वाला, लेकिन जो है ना वो होगा एक्सटेंसर। अब होता ही है कि ये जो हमारा थंब है ना, इससे रिलेटेड कोई भी मसल्स हैं तो उसका हमने नाम रखा हुआ है पॉलिशस, ठीक है। और बाकी जो सारे हैं इनको हम डिजिट्स कह देते हैं, लेकिन इसको, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और ये लिटिल फिंगर है। लिटिल फिंगर के लिए जो है वो कोई भी मसल होगा तो उसको हम डिजिटाई मिनिमा ही कहते हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स के लिए इसको इंडिसेस बोलते हैं, और जो थंब है इसके लिए हम पॉलिशस बोलते हैं। और जो डिजिटोरम है इसका मतलब है ये सारे डिजिट्स के लिए है थंब के अलावा, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम मतलब इन चारों जो है वो डिजिट्स के आपके एक्सटेंशन ये करवाएगा, और पीछे ऑब्वियसली अटैच होगा। हम देख लेते हैं इसको डिटेल में। पहले इसकी हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन जो है ये लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से होनी है। इंसर्शन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन तो हमने पहले ही देख ली कि इन 6 मसल्स की ओरिजिन जो है ना ये कॉमन है। अब इंसर्शन की बात कर लेते हैं। मिडल एंड डिस्टल फिलेंजेस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स।
मीडियल 4 फिंगर्स कौन सी हैं? 1 2 3 4, ये मीडियल 4 आपकी फलेंजेस हैं, इनकी मिडल और डिस्टल के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट होनी है। नर्व सप्लाई हमने पहले देख ली, नर्व सप्लाई इन सब की जो है वो कॉमन है, कौन सी? डी ब्रांच ऑफ दी रेडियल नर्व। एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन जनाब इसने क्या करना है? एक्सटेंड फिंगर एंड हैंड्स। देखें अब इसका नाम ही जो है ना वो हमारे पास एक्सटेंसर है। ये क्या मसला कर रहा है? अच्छा, अब इसका नाम ही हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंसर मसल है, ये एक, ठीक है। एक्सटेंसर मसल है तो ऑब्वियसली ये जो है वो एक्सटेंशन कराएगा थंब के आपकी फिंगर्स के ऊपर और आपके रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट मसल पे आ जाते हैं जिसकी कॉमन ओरिजिन है, ये है एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमम। आपको क्या लगता है ये कौन सा होगा? अभी मैंने बताया है आपके लिटिल फिंगर का जो होगा इसको हम डिजिटा मिनिमम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अलग होता है एक्सटेंसर, वैसे तो वो डिजिटोरम आके लगा लेकिन इसका अलग भी है और उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमम। अच्छा, इसकी ओरिजिन की बात करें तो लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, अभी बात की कि कॉमन ओरिजिन है। इंसर्शन की बात करें तो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर की जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है। अब जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, ये अलग एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है ये अलग वीडियो में बताऊंगी ये क्या होता है, लेकिन अब ये फ़िलहाल आप इसको मेमोराइज़ कर लें। उसके बाद है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आपको भी बता दिया कि इन सब को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सब मसल्स को जो नर्व सप्लाई है वो है हमारे पास डी ब्रांच ऑफ दी रेडियल नर्व। एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन वही होगा हमारे पास जो लिटिल फिंगर है उसकी एक्सटेंशन, ठीक है। लिटिल फिंगर की एक्सटेंशन इसका रोल आता है, थोड़ी सी अबडक्शन भी बहरहाल ये करवाता है। ओके, नेक्स्ट मसल जो है वो हमारे पास है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। देखिए रेडियलिस जो है वो आपको पता है कि रेडियल साइड पे होगा, अल्नैरिस जो है वो अल्नर साइड पे होगा, ठीक है। इस साइड पे रेडियलिस, इस साइड पे अल्नैरिस। ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन हमने पहले ही देख लिया है कि कॉमन ओरिजिन है इनका लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने निकलना है और जो अल्नैरिस से इसने कहाँ जाके लगना है? बेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल बोन। अब मुझे बताएं कि ये आपके पास अल्नल साइड है तो यहाँ से आके यहाँ पे ये वाली जो है ना लिटिल फिंगर वाली साइड, इसको हम 5th मेटाकार्पल बोलते हैं। इंडेक्स ये जो थंब वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और लिटिल वाली जो है ये 5th होगी। तो 5th मेटाकार्पल की बेस कहाँ पे? यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जाके इसने अटैचमेंट देनी है अपनी, ठीक है। अल्नैरिस है तो आपको वैसे समझ जाना चाहिए कि वैसे इसकी। ओके, नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो वही हमारे पास जो डी ब्रांच है रेडियल नर्व की वो इसको सप्लाई करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्शन पे। एक्सटेंड एंड एबडक्ट्स एंड एट द रिस्ट जॉइंट। मैंने बताया था कि जो आपके पास रेडियलिस है वो हमारे पास इसमें एबडक्शन में इन्वॉल्व है, बल्कि अभी भी हमने देखा, और जो अल्नैरिस होगा वो हमारे पास एडक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक्सटेंड तो करेगा ही लेकिन साथ साथ एडक्शन भी करेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मसल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनकोनियस। अनकोनियस एक छोटा सा मसल होता है, छोटा सा मसल होता है। इसकी अटैचमेंट ओरिजिन इंसर्शन दोनों हमने देखी भी है लेकिन दोबारा देख लेते हैं। लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने निकलना है, वही कॉमन ओरिजिन, और इसने लगना है जाके लैटरल सरफेस ऑफ अनकोनियस ऑफ दी अल्ना। जो ओलिक्रोनियन प्रोसेस है अल्ना का उसकी लैटरल सरफेस पे। मैं आपको साथ साथ दिखा ना दूँ ये कहाँ पे होता है जनाब। मेरा ख्याल है इस डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा। यस, यहाँ पे अनकोनियस आपको मिलेगा, अनकोनियस मसल यहाँ से छोटा सा मसल है, ये आपको इस डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा, ये तो एंटीरियर व्यू है, ये आपको पोस्टीरियर व्यू में यस इसमें मिलेगा। इसमें यस ये देखें, ये छोटा सा मसल है, ये आपके पास लैटरल कंडाइल से निकल रहा है और ये अल्ना की जो ओलिक्रोनियन प्रोसेस की पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे जाके इसने लग जाना है, ठीक है। अभी हम बोन्स देखते हैं तो उस पर भी हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो अनकोनियस है ये लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से निकलना है और जो ओलिक्रोनियन प्रोसेस है अल्ना का उसकी पोस्टीरियर साइड पे लग जाएगा। नर्व सप्लाई वही रेडियल नर्व हमारे पास सप्लाई करती है और इसका एक्शन देखें, सिर्फ छोटा सा मसल है, एल्बो की बैक पे लगा हुआ है तो सिर्फ एल्बो पे इसका एक्शन है, और एक्शन क्या है ऑब्वियसली पीछे है तो एक्सटेंड ही कराएगा, ठीक है। आगे वाले आपके पास फ्लेक्सर्स हैं, पीछे वाले आपके पास जो हैं वो एक्सटेंसर्स हैं। सुपिनेटर मसल, सुपिनेटर मसल ने क्या करना है? सुपिनेटर मसल, सुपिनेशन क्या होती है? ये आपके पास मिड प्रोन पोजीशन है, ये प्रोनेशन है और ये सुपिनेशन है, ठीक है। सुपिनेटर ये मसल कराता है। अब सुपिनेटर का अगर हम ओरिजिन की बात करें तो वही लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, लेकिन इसके साथ साथ
जो हमारे पास एनुलर लिगामेंट है वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। एनुलर लिगामेंट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो हेड ऑफ रेडियस है उसको सराउंड करता है, अल्ना के साथ अटैच है रेडियल टिप्रोसिटी के ऊपर। अच्छा, और इसकी जो सुपिनेटर मसल की जो हमारे पास अटैचमेंट है इंसर्शन वाली, वो हमारे पास है नेक ऑफ और शाफ्ट ऑफ द रेडियस के ऊपर। डी ब्रांच इसको सप्लाई करेगी। काम इसने क्या कराना है, ऑब्वियसली सुपिनेटर है तो सुपिनेशन ऑफ दी फोर आर्म करवानी है। ठीक है, अब हमारे पास वो 4 मसल्स आ गए हैं जिनकी ओरिजिन जो है ना वो हमारे पास रेडियस से या अल्ना की शाफ्ट से निकल रही है। सबसे पहले एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस। एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस आपको क्या लगता है, ये आपके पास थंब है ना, इसकी ये एबडक्शन है। ठीक है, ये थंब है, ये एबडक्शन है। तो ये वाली जो एबडक्टर पॉलिशियस है, पॉलिशियस मैंने बताया था हमसे रिलेटेड कोई भी होगा तो उसको पॉलिशियस कहेंगे। ये जो मूवमेंट है दिस इज़ दी एबडक्शन, और ये कौन करवा रहा है हमारे पास, एबडक्टर पॉलिशियस। तो ये एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस जो है ना ये हमारे पास एक मसल ये है। दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिशियस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों। देखें हमारे पास ये है पॉलिशियस, ठीक है, थंब है। एक तो इसका एबडक्टर है, एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस, और दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिशियस लॉन्गस और ब्रेविस, जिसने हमारे पास क्या करनी है इस व्यू में नज़र आएगा, एक्सटेंशन, थंब की जो एक्सटेंशन है। ठीक है, 3 मसल तो यही हो गए, एक हो गया एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस और एक हो गया एक्सटेंसर पॉलिशियस लॉन्गस, और एक मसल हो गया हमारे पास एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस। उसके बाद चौथा मसल जो है वो हमारा है एक्सटेंसर इंडेक्स। आपको क्या लगता है ये क्या होगा, ये इंडेक्स जो आपकी फिंगर है इसका एक्सटेंसर होगा। ठीक है, इसका एक्सटेंसर यानी कि 3 इसके मसल और एक इसका मसल। ये जो 4 मसल है इनका थोड़ा सा ओरिजिन डिफरेंट है, बाकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सबका लैटरल एपिकंडाइल से होना है। ओके, अगर हम बात करें जनाब एबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस की, तो इसकी हम ओरिजिन की बात करें तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस और अल्ना दोनों की शाफ्ट से निकल रहा है। आपके पास पॉलिशियस ब्रेविस है तो ये आपके पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से निकल रहा है, और जो लॉन्गस है ये भी आपके पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस है ये आपके पास इंसर्शन इसकी जनाब हो जाती है यहाँ पे, ये आपके पास है फर्स्ट मेटाकार्पल। ठीक है, फर्स्ट मेटाकार्पल का ये वाला इसका प्रॉक्सिमल और ये इसकी डिस्टल फेलेंक्स। तो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की बेस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो जानी है, मतलब ये छोटा होगा, और जो लॉन्गस है वो आपके पास डिस्टल के ऊपर आएगा और वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, लॉन्गस लंबा है वो यहाँ तक आ रहा है, ब्रेविस छोटा है वो दूर ही रह रहा है। तो दोनों का काम क्या है आपके पास इस मूवमेंट में नज़र आएगा, इस एंगल में ये आपके पास एक्सटेंशन करानी है पीछे को। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपके पास दोनों ने करानी है, लेकिन एक जो है वो आपके पास इस फिलेंजिस पे आके लग रहा है, जिस वजह से आपका ये वाली जो एक्सटेंशन है ये लॉन्गस कराएगा, और जो ये वाली है ये आपके पास ये वाली जो है ये लॉन्गस कराएगा, और जो ये वाली है ये आपके पास ब्रेविस कराएगा। लेकिन दोनों जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। और जो हमारे पास एबडक्टर है वो मैंने बता दिया कि ये वाली जो मूवमेंट है इसमें इन्वॉल्व है, और ये एबडक्टर का अटैचमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे बेस पे होती है, क्योंकि ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है ये आपको मूवमेंट ही नज़र आ रही है कि यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, तो इसकी अटैचमेंट भी यहाँ पे ही होती है। बहरहाल इसकी अटैचमेंट यहाँ से हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ जनाब। ये देखें, बेस ऑफ दी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है इसकी बेस के ऊपर अटैचमेंट होनी है। ठीक है, और उसके बाद ब्रेविस की अटैचमेंट देख लेते हैं। ब्रेविस की जो है वो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, मैंने क्या बताया अभी, प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, यस, और इसकी जो है वो डिस्टल के ऊपर होगी, लॉन्गस के डिस्टल पे और प्रॉक्सिमल की और ब्रेविस की प्रॉक्सिमल पे। ओके, ये तो हो गई ये दोनों। फंक्शन का मैंने बता दिया, नर्व सप्लाई भी आपको बता दी कि डी ब्रांच। सिर्फ हमारे पास ये एक्सटेंसर इंडिसेस रह गया। इसने कहाँ से निकलना है, इसने निकलना है जनाब अल्ना के शाफ्ट से, लेकिन पोस्टीरियर साइड है, क्योंकि पोस्टीरियर आपके पास कंपार्टमेंट के मसल हैं तो पोस्टीरियर साइड से निकलेंगे। इंसर्शन कहाँ है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर। अब एक्सटेंसर एक्सपेंशन के मैंने बारे में आपको कहा कि अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो अलग से आपको बताऊँगी। आप लोग फ़िलहाल इसको मेमोराइज़ कर लें। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई था वो अटैच हो रहा था, और यहाँ से एक्सटेंसर इंडिसेस जो है ये दोनों, इनकी दोनों की अटैचमेंट हमारे पास एक्सटेंसर एक्सपेंशन में है, इंडेक्स फिंगर की और उसकी डिजिटाई मिनिमाई की। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो डी ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ये सब की यही नर्व सप्लाई है, पहले बता दिया है।
एक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली जिसका नाम ही हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसेस है, ये क्या करेगा, आपकी एक्सटेंशन कराएगा कहाँ पे, इंडेक्स फिंगर पे। यस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपके पास मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट कौन सा होता है, ये जो आपके पास इंडेक्स फिंगर है ना, ये वाला जॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि फ्लेंजिस का और मेटाकार्पल का जो जॉइंट है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, तो अटैचमेंट भी हमने देखा कि मेटाकार्पल पे है, तो इस वजह से ये इस जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन कराएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। थैंक यू सो मच।